दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से मतलब जो लिस्ट निकाली गई है उम्मीदवारों की, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने से पहले हार मान गई है। और एक बयान शिवराज सिंह चौहान का वो भी मायने रखता है, जिससे लगता है कि वो हार मान चुके हैं। आज विदाई पार्टी ले रहे थे, लेकिन कमलनाथ क्या बोलते हैं? कमलनाथ अपना ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर के साबित कर दिया है कि भाजपा ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत पाएगी कहीं भी। तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर दांव खेला जाए। बड़े नाम क्या क्या है, जिसके बारे में आज तक न्यूज पर भी खबरें चल रही हैं, प्रिंट मीडिया में इस चीज को लेकर के बड़ी चर्चा है। आगे लिखते हैं, अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास की कमी से, संकट काल से जूझ रही है। अब की बार भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में अपनी हार को देखेगी और कांग्रेस अपनी दुगनी सीट करने जा रही है। यह कमलनाथ का ट्विटर पर बयान आता है, लेकिन इस बयान में सार्थकता कितनी है, सच्चाई कितनी है, चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण इसलिए भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि खबरें आज काफी ऐसी चलती रहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पोल टू पोल बदलती रही। एक खबर आई दैनिक भास्कर में कि एमपी में बीजेपी के 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दिया गया है टिकट। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय लड़ेंगे चुनाव। इसमें से कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से, राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम और प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से ये सांसद हैं। अब यहां पर पूरी डिटेल है अगर मैं देना चाहूंगा तो, लेकिन खबर आज ये मकसद नहीं है कि कहां से किसको वोट मिले, क्या वोट मिले, ये बात की बात होगी क्योंकि अधिकतर सीटें जो हैं कांग्रेस वाली थी, जो कांग्रेस ने जीती थी। चलिए बता देता हूं कि श्योपुर, मुरैना, दिमनी, लाहार, भीतरवार और डबरा, यहां सब सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 57,000 से लेकर के 9,073 वोटों तक लेकर के। यहां लिस्ट डाल देता हूं किसको टिकट मिला था और क्या हुआ था। रघुराज कंसाना, नरेंद्र सिंह तोमर, अमरीश शर्मा, मोहन सिंह राठौर, इमरती देवी, और क्या हाल हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, ये देख रहे होंगे आप, लिस्ट डली हुई है। लेकिन यहां दूसरी लिस्ट आती है जिसमें कुछ नए युवाओं को मौका दिया जाता है और बस इसी के साथ ही चर्चा शुरू हो जाती है कि जल्द ही जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और टिकट ने परिवारों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आकाश विजयवर्गीय जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। और यहां पर एक चर्चा और भी चलने लगी है कि सीएम की दौड़ में रहे तोमर, पटेल, विजयवर्गीय को टिकट 39 का घड़ी चर्चा में, पहली के बाद दूसरी में भी 39 का ही नाम होगा। तो यहां पर मध्य प्रदेश में मोदी जी ने जो है अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है, पॉलिटिक्स में भी और हर जगह। लेकिन यहां आम जो पत्रकार हैं, जो आज तक है, वो अभी अपनी रिपोर्ट इस चीज को लेकर के डाल रहा है। आज की डेट में ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ब्रिटेन या कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ मोदी का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी बैकफुट पर गई है, अपने कई सांसदों को लेकर के आई है जिनको विधायकी लड़ाना है उन्हें, और कई चीजें लड़ानी है। लेकिन चलिए पहले सुन लीजिए विदाई समारोह का भाषण शिवराज सिंह चौहान का। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी, अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में
एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद ये पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था, वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण आपने सुन लिया होगा और इसके बाद सुनिए अंजना ओम कश्यप के, ये नहीं सॉरी चित्रा त्रिपाठी के, वो मतलब एक होता है ना कि अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चीजें चेंज हुई हैं, कि जिस तरह से सांसदों को विधायकी का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है सीट ना खो जाने के डर से, और कमलनाथ उधर आरोप लगा रहे हैं, तब यहां चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट को सुनना और देखना बहुत जरूरी है। यानी पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जिनके ऊपर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का जिम्मा था वो खुद कैंडिडेट हो गए हैं। खास बात यह है कि अब तक शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं सीएम कैसा हो कि शिवराज के चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन मामला उलट हो गया। संख्या बल, सीट बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बन गई। उन चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी को 109 पर जीत मिली थी। यही कारण रहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने को सस्पेंस बनाए रखना चाहती है, और यही कारण है कि बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का गेम क्या है, ये सवाल तो कायम है। 30.89% ही वोट मिले थे। होना तो ये चाहिए था कि शिवराज के चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन मामला उलट हो गया। संख्या बल, सीट बल के आधार पर मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ की सरकार बन गई। उन चुनावों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी को 109 पर जीत मिली थी। यही कारण रहा कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ने को सस्पेंस बनाए रखना चाहती है, और यही कारण है कि बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। त्रिपाठी की ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद बताइए और खुद फैसला कीजिए कि बीजेपी, और शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आपने सुन लिया होगा, इसके बाद कोई कसर बाकी नहीं रह जाती कि बीजेपी को पता है कि चुनाव हारने वाली है, इसीलिए बड़े नामों को लेकर के यहां पर चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। सिंधिया विंधिया सब हो गए, लेकिन यहां पर अगर चुनाव जीत जाएं तो मुख्यमंत्री की दौड़ चालू हो चुकी है। शिवराज सिंह मामा बाहर हो चुके हैं दौड़ से, क्योंकि अगला सीएम शिवराज नहीं कोई और होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।